Hello everyone, welcome to my channel. So today is my topic that is trick to find hybridization. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि फार्मूला क्या लगेगा इसमें। तो जो फार्मूला होगा यहाँ पे Z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम क्या है आपके? हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब क्या है? मोनोवैलेंट एटम है। अब यहाँ से मान लीजिए हम लोगों को बैलेंस सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर फाइंड करना हो तो कैसे हम लोग पता करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट ग्रुप का आपका एलिमेंट है उनका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 हो जाएगा। सेकंड ग्रुप के लिए जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 हो जाएगा। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिफ्थ ग्रुप के लिए आपका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 5 हो जाएगा। सिक्स ग्रुप के लिए 6 हो जाएगा। 7 ग्रुप के लिए आपका 7 हो जाएगा। और लास्ट आपका 0 ग्रुप या नोबेल गैसेस के नाम से इसको हम जानते हैं, तो इनका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 8 हो जाएगा। बट यहाँ पे जो हीलियम है वो क्या है? एक्सेप्शन है। तो हीलियम को छोड़ के बाकी के जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हमको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना हो तो पहले हम लोग देखेंगे कि वैल्यू ऑफ जेड की वैल्यू क्या है। मतलब मान लीजिए अगर आपका 2 आ रहा है, Z इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। 3 आ रहा है तो sp2, 4 आ रहा है तो sp3, 5 आ रहा है तो sp3d, 6 है sp3d2 हो जाएगा, 7 है तो sp3d3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल हमारा है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने लिया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हमें क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्टली यहाँ पे फॉर्मूले से हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूले में Z इज इक्वल टू क्या दिया? हाफ। तो पहले हाफ लिखेंगे और यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है तुम्हारा वो क्या है? कार्बन है। तो कार्बन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कार्बन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? चौथे ग्रुप से। तो यहाँ जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है और ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है, मोनोवैलेंट एटम भी नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ काट देंगे हम लोग, आ जाएगा 2। और ये आपका जो हाइब्रिडाइजेशन 2 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp हो जाएगा। ठीक है। H2O का निकालेंगे हम लोग ऐसे ही। तो यहाँ पे H2, ये हाइड्रोजन क्या है? मोनोवैलेंट एटम है। और ये क्या है? ऑक्सीजन क्या है? आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम के लिए जो हम लोग जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। किस ग्रुप से ऑक्सीजन बिलोंग कर रहा है? छठवें ग्रुप से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने मोनोवैलेंट एटम है? 2 है। तो प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और काट देंगे हम लोग, आ जाएगा 4। और 4 के लिए हमारा क्या हो जाता है? यहाँ देखिए 4 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 है। ऐसे ही अब हम लोग देखेंगे PCl5 के लिए। तो PCl5 के लिए क्या हो जाएगा हमारा? फास्फोरस क्या है आपका? सेंट्रल एटम है। और फास्फोरस सेंट्रल एटम है तो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? ये 5वें ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे जो आपका मोनोवैलेंट एटम दिया गया है वो कितने हैं? 5 है। तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और इसको काट लेंगे। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 के लिए क्या हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। जो हाइब्रिडाइजेशन आया आपका वो क्या हो गया?